देखिए, कई दिनों से ग्राउंड से ये रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की कमी है। मैंने कई बार लिखित में डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी को दी है और वो बार बार कह रहे हैं कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। लिहाजा बड़ी अजीब सी बात है, आज एक प्रमुख अखबार में भी छपा है कि कुछ अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। इसके बावजूद आज सुबह ही मुझे मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने मिलकर कहा कि कोई दवाइयों की कमी नहीं है, सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो मैं आज दिल्ली विधानसभा में जवाब दूंगा कि अफसरों ने मुझे ये कहा है और मुझे लगता है कि ग्राउंड सिचुएशन हम चेक कराएंगे खुद कि अस्पतालों में दवाइयों के क्या हालात हैं। सर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आपके उपवास पर शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि आज हमारी सरकार भ्रष्टाचार के पक्ष में विरोध कर रही है, हर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कर रहा है, लेकिन यह पहली सरकार है जो भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में उपवास और विरोध कर रही है। उन्होंने भगवंत मान जी पर भी तंज कसा और कहा कि पूरी कैबिनेट को उपवास पर लगा दिया गया है। यहाँ पर भी ये नीति लागू है पंजाब के लिए। उन्होंने देखिए, हरसिमरत कौर बादल के अपने सगे भाई विक्रम मजीठा लंबे समय तक जेल में रह के आए और किन कारणों से रह के आए, उनके ऊपर ड्रग्स यानी कि नशे की तस्करी और उससे जुड़े मामलों के बड़े गंभीर आरोप थे। ये सारी दुनिया जानती है। और क्यों अकाली दल को पंजाब के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया और आज वो चौथे नंबर पर हैं, ये सब जानते हैं। सर, पीएम का भी बयान आया है पश्चिम बंगाल से। उन्होंने कहा कि टीएमसी, वामपंथी दल और कांग्रेस एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं। अपनी पार्टी में भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए इन तीनों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार मिटाओ, जबकि वे कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। दो बहुत बड़े अपवाद हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी सदियों तक नहीं दे पाएगी। नंबर एक, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में उन कंपनियों से पैसा लिया गया, चोरी छुपे लिया गया, जिनके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़े, इस बात को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं समझा पाएगी। दूसरी बात, जिस बड़े बड़े नेता को इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, उन सब भ्रष्ट नेताओं को इन्होंने अपनी पार्टी में लाके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना दिया। इस बात को भारतीय जनता पार्टी सदियों तक पब्लिक को नहीं समझा पाएगी। सर, ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा पश्चिम की रैली और मीटिंग करें लेकिन दंगा ना करें। दंगा बीजेपी ही करेगी। 19 अप्रैल को वोटिंग है, 17 अप्रैल को दंगा करेंगे। भगवान राम आपको दंगा करने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन ये लोग दंगा करेंगे और दंगा करके वे एनआईए को राज्य में घुसने देंगे। देखिए, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा लगता रहा कि धर्म के नाम पे झगड़े कराने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का नाम आता रहा। यहाँ तक कि रामनवमी के जुलूस में भी जो हमला किया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का नाम आता है। ये बहुत शर्म की बात है। इसका मतलब ये सिर्फ वो राजनीति करते हैं जिसमें झगड़ा करा के वोट बनाए जाए। सर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में राजधानी कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी की कविता की अंतरिम याचिका खारिज कर दी है। देखिए, ये तो ईडी और सीबीआई का ट्रेंड है। जब तक आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं देंगे, तब तक आपको जेल में सड़ाया जाएगा। आपके 1, 2, 3 दर्जन बयान ले लेंगे। जैसे ही आप अरविंद केजरीवाल का बयान के खिलाफ बयान देंगे तो आपको बेल दे दी जाएगी। ये एक खुल्लम खुल्ला है। बहुत 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 इस चीज़ की गुंजाइश है कि उनसे भी कोई ऐसी बात कहलवाना चाहते होंगे जो सच नहीं होगी।